पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की मुलाकात, वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी के स्वागत को बताया गर्व की बात, कहा दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए कमला हैरिस का जताया आभार। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र खतरे में, मिलकर लोकतंत्र को बचाना है। पाकिस्तान को हैरिस की दो टूक, सीमा पार आतंकवाद रोकने के लिए आतंकी संगठनों पर करे कार्रवाई। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं, हमारे मूल्यों में समानता है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस की तारीफ की। पीएम ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया, कहा भारत आएंगी तो देश को खुशी होगी। कमला हैरिस ने वैक्सीनेशन पर भारत की तारीफ की, कहा भारत जल्द फिर से वैक्सीन निर्यात करने वाला है, इसका स्वागत है। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस की बालकनी में बातचीत करते दिखे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी को आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग के बारे में बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस अजीत डोभाल भी दिखे पीएम मोदी के साथ। क्वाड की बैठक से पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। पीएम मोदी स्कॉट मॉरिसन के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय का बयान, क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य से जुड़े कई अहम घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ पीएम मोदी की मुलाकात अहम। 11 सितंबर को ही दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता हुई थी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद स्कॉट मॉरिसन ने ट्वीट कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, दोनों देशों के बीच साझेदारी को और गहरा करना चाहते हैं। अमेरिका में पीएम मोदी ने 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। बैठक में टेक्नोलॉजी, निवेश, 5G एक्सपोर्ट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो से मुलाकात की। पीएमओ ने बताया कि दोनों देशों के बीच प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। सीईओ आमोन ने 5G और अन्य डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्र में भारत के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। पीएम मोदी और अडोबे चेयरमैन और सीईओ शांतनु नारायण के बीच मुलाकात हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों के बीच भविष्य में भारत में निवेश पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क वेडमार के साथ मुलाकात की। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी पर चर्चा की। सीईओ मार्क वेडमार ने पीएलआई स्कीम के तहत सोलर पावर उपकरणों के निर्माण पर चर्चा की, साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन में एकीकृत करने की योजना साझा की। पीएम मोदी और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल के बीच मुलाकात हुई। विवेक लाल ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग को बताया बहुत अच्छा, कहा पीएम और सरकार ने जो काम किया उससे भारत में बहुत अधिक रुचि और निवेश को बढ़ाएगा। ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन श्वार्ज़मैन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। बैठक के बाद स्टीफन श्वार्ज़मैन बोले, भारत दुनिया में निवेश के लिए सबसे अच्छा बाजार, भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश। पीएम मोदी ने वाशिंगटन डीसी में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय विकास, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा की। व्हाइट हाउस में आज मोदी बाइडेन मिलेंगे। चीन और पाकिस्तान पर हो सकती है बात। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच पहली बैठक होगी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच वर्चुअल बैठक हुई है। पीएम मोदी क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड में अफगानिस्तान के बदले हालात पर चर्चा हो सकती है। क्वाड का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और चीन जैसे देशों की चुनौतियों का मिलकर हल निकालना है। पीएम के अमेरिका दौरे का समापन यूएनजी में संबोधन के साथ होगा। प्रधानमंत्री का यूएनजी में संबोधन कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकताओं पर होगा। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कर्नाटक विधानमंडल के सदस्यों को करेंगे संबोधित। तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। मानसून सत्र में धान की खेती और खरीद पर चर्चा होने की संभावना।
पंचायत चुनाव का पहला चरण आज से 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग। अलग अलग पदों के लिए 858 प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं चुनाव। हर घर नल का जल योजना पर तारकिशोर प्रसाद और तेजस्वी यादव आमने सामने। तेजस्वी यादव ने कहा, असलियत में भ्रष्टाचार पर सुविधा के पैरोकार हैं नीतीश कुमार। नवजोत कौर ने कहा, अगर सिद्धू डेंजरस हैं तो उन्हें गिरफ्तार करो, आपने उन्हें कैबिनेट में क्यों शामिल किया। आज संबित पात्रा भवानीपुर विधानसभा सीट पर करेंगे प्रचार। प्रियंका टेबरेवाल के लिए मांगेंगे वोट। मंदिर मस्जिद के बाद जैन मंदिर पहुंची ममता बनर्जी। चुनाव प्रचार के भवानीपुर को बताया मिनी इंडिया। का यहां कई समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। मौलाना कलीम को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक कलीम सिद्दीकी जाकिर नाइक के यूट्यूब वीडियो दिखाकर युवाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। फरीदाबाद में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस की जांच शुरू। 20,000 रुपए देकर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। पुलिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 6 पर मामला दर्ज किया। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि महंत नरेंद्र गिरी मामले से ध्यान भटकाने के लिए यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। सेना को मिलेंगे 118 अर्जुन टैंक। रक्षा मंत्रालय ने दिया सप्लाई का ऑर्डर। त्योहार के मौसम में भारत में बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा है पाकिस्तान का आईएसआई। इंटेलिजेंस ने जारी किया अलर्ट। उरी में ऑपरेशन के दौरान 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्तौल और 70 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बांदीपोरा के हाजिन में लश्कर के भर्ती मॉड्यूल का खुलासा। पुलिस ने FIR दर्ज कर 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के 2 संदिग्ध आतंकी कश्मीर से गिरफ्तार। यूपी एटीएस में पिता पुत्र को किया अरेस्ट। बिजनौर के रहने वाले हैं दोनों संदिग्ध। आसनसोल में पुलिस ने 25 पिस्टल बरामद किए हैं। आर्म्स रैकेट से जुड़े एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सोनीपत के कन्नौर में बड़ा हादसा। गांव बाय रोड पर स्थित जीवानंद स्कूल की छत गिरी। छत गिरने से 25 के करीब छात्र और छात्राओं को आई गंभीर चोटें। ठाणे के डुम्बीवली इलाके में एक 15 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला। 26 आरोपी गिरफ्तार। जांच के लिए बनी SIT। कोयम्बटूर पुलिस ने अभद्रता के आरोप में वन रेंजर को किया गिरफ्तार। न्यायाधीश के बेटे समेत 3 लोगों से अभद्रता का आरोप। किशनगंज से अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार। बनारस कोतवाली पुलिस और किशनगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं असम हिंसा में बर्बरता करने वाला कैमरामैन गिरफ्तार हुआ। असम में अतिक्रमण पर हिंसक झड़प। पुलिस फायरिंग में 2 की मौत। कब्जा हटाने गई पुलिस की अतिक्रमणकारियों से हुई थी झड़प। आज लद्दाख में होगा हिमालयन फिल्म समारोह का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे उद्घाटन। भारत में डोर टू डोर वैक्सीनेशन को मिली मंजूरी। जरूरतमंद लोगों को घर पर लगेगा टीका। अमेरिका के सुपरमार्केट में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई, कई घायल हुए। दक्षिण स्पेन में बाढ़ का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। WFP ने अफगानिस्तान में बढ़ती भुखमरी की चेतावनी दी। कहा, केवल 5% लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त सामान। डूबे हुए बैंकों के खाताधारकों को राहत। PMC सहित 21 बैंकों के खाताधारकों को मिलेगी रकम। 29 दिसंबर तक बैंक देंगे अधिकतम 5 लाख रुपए। त्योहारों से पहले महंगाई की मार। 1,000 रुपए का हो सकता है घरेलू LPG सिलेंडर। सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर सकती है सरकार। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान में कटौती की। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 11% से घटाकर 10% किया गया। भारतीय रेल और दूसरे केंद्रीय उद्यम से जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छी खबर। महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी का फायदा देगी सरकार। राजस्थान में छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 25% की बढ़ोतरी के आदेश जारी। भारत डिफेंस के IPO ने रचा इतिहास। कंपनी का IPO 304 गुना बढ़ा। अक्टूबर को लिस्ट होगी कंपनी। शेयर बाजार में लिस्ट होगी चौथी म्यूचुअल फंड कंपनी। बिरला म्यूचुअल फंड का IPO 29 सितंबर से खुलेगा। 800 रुपए के करीब हो सकता है भाव।
500 कर्मचारी एक झटके में बने करोड़पति। फ्रेश वर्क्स की अमेरिकी शेयर बाजार में हुई लिस्टिंग। 76% कर्मचारियों के पास हैं कंपनी के शेयर। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में 17% का उछाल। टॉप 10 करेंसी की कीमतें बढ़ी। बिटकॉइन की कीमत 5% बढ़कर के $41,108 हुई। गूगल ने सीसीआई पर लगाया कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक करने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। रेटिंग अपग्रेड के लिए भारत मूडीज से कर सकता है बात। 28 सितंबर को हो सकती है अधिकारियों से मुलाकात। कोविड की वजह से भारत की रेटिंग घटी। भारतीय एयरटेल का शेयर डिस्काउंट पर खरीदने का मौका। 5 अक्टूबर को खोलेगा राइट्स इश्यू। कंपनी के शेयर होल्डर को 535 रुपए में मिलेगा शेयर। स्टील के दाम घटे। 2 महीने में स्टील 13.5% सस्ता हुआ। ये सारा इंडिया ने क्लाउड बेस्ड ड्रोन मैपिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। इसमें सारा डेटा भारत स्थित क्लाउड में सुरक्षित और स्टोर किया जाता है। यूपी ने बनाया सेतु निर्माण का नया रिकॉर्ड। विकास को रफ्तार देंगे 1100 से ज्यादा फ्लाईओवर। आईआरसीटीसी ने 4 नई रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। पहली रामायण स्पेशल ट्रेन 7 नवंबर से शुरू होगी। ओला इलेक्ट्रिक का बयान। कहा ई बाइक्स तो शुरुआत है, आने वाले समय में इस तरह की गाड़ियां भी लॉन्च होंगी। इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक की चेकबुक 1 अक्टूबर से हो जाएगी बेकार। कस्टमर से जल्दी ले लें नई चेकबुक। दिल्ली हाईकोर्ट जुडिशियल सर्विस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। दिल्ली हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। 20 फरवरी 2022 को होगी यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा। 20 अक्टूबर 2021 तक कर सकते हैं आवेदन। जे एडवांस 2021 का एडमिट कार्ड 25 सितंबर को जारी किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। आजादी के बाद 7 गुना बढ़ी है मुसलमानों की जनसंख्या। भारत की बढ़ती हुई आबादी पर अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की। राजस्थान में सरकारी के साथ साथ प्राइवेट बसों में भी होगी फ्री यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट एग्जाम के चलते किया ऐलान। 26 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा। राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती निकाली गई। परीक्षा का सिलेबस जारी। हिमाचल प्रदेश टीटी परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 23 सितंबर से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 226 पदों पर निकली भर्ती। 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। एमपी पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 60 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट होल्डर कैंडिडेट 27 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं आवेदन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप का एंथम सॉन्ग रिलीज किया। एंथम में विराट कोहली और वेस्टइंडीज के किरोन पोलाई भी नजर आए। आज विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ मैच। आईपीएल के 14वें सीजन के 34वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को एक तरफा मैच में 7 विकेट से हराया। आईपीएल 2021 में धवन का धमाल जारी। राहुल को पीछे छोड़ ऑरेंज कैप पर फिर जमाया कब्जा। ऋषभ पंत को कप्तान बनाए रखने पर श्रेयस अय्यर ने थोड़ी चुप्पी। कहा मैं फैसले का सम्मान करता हूं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जल्द हो सकती है क्रिकेट सीरीज। ईसीबी के पाकिस्तान दौरा रद्द करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सपोर्ट में उतरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा। बोले कोई भारत को ना नहीं कहेगा। न्यूजीलैंड के झटके से बौखलाए इमरान खान। कहा भारत के खिलाफ शेर की तरह खेले पाकिस्तानी टीम। अभिनव बिंद्रा से मिले नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को गिफ्ट में मिला पपी। सिंह पटना का ऐलान। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा ओडिशा।